हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। और आज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का सेकेंड क्लास है और आज ही लास्ट क्लास भी है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का। जैसा कि आपको पता है कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कॉम्परेटिव और कॉमन साइज में, और करके क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले 3 मार्क्स के आते थे, अब 4 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट सीखे थे। आज के क्लास में हम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे? एक दमदार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे हम करेंगे मेरे साथ साथ आप भी करिएगा, तभी सीखेंगे। ये चैप्टर है बहुत इजी, बट मांगता है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। बहुत इजी है, बस परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। हाँ, और मोबाइल फोन मत यूज करिएगा, मोबाइल फोन मत यूज करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में तो मोबाइल मिलेगा नहीं। तो क्यों अभी से अपनी आदत लगाना है मोबाइल पे? आप सॉल्यूशन परसेंटेज कैलकुलेट करिए बिना मोबाइल फोन के, तभी सीखेंगे। वही तो करना है। और जब कैलकुलेशन खुद से करेंगे ना, तभी स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी आएगा। मोबाइल से कुछ नहीं होगा, मोबाइल से आंसर बस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को ध्यान रखना और फॉलो भी करना है मेरे बातों को। तो बच्चे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जैसा कि आप जानते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉम्परेटिव स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो कि क्लास 11th में आप पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, बट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगा? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज नेट प्रॉफिट्स फॉर अ नंबर्स ऑफ ईयर, कई साल का प्रॉफिट बताएगा, सो दैट चेंजेस इन ऑब्सोल्यूट डाटा इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज चेंजेस इन परसेंटेज में बी नोन। देखो बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताया, जबकि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा 2 और मोर ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हर एक आइटम में चेंजेस जो हुआ है वो ऑब्सोल्यूट टर्म में, मनी के फॉर्म में, एज वेल एज परसेंटेज टर्म में। जैसे बैलेंस शीट में हर एक आइटम को कंपेयर किए थे ना, तो पता चला था ना कि कितना चेंजेस हुआ है ऑब्सोल्यूट फिगर में एज वेल एज परसेंटेज में। ऐसे ही कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी सेम उसी तरह से हर एक आइटम का ऑब्सोल्यूट चेंजेस एज वेल एज परसेंटेज चेंज बताएगा। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट। इन इंफॉर्मेशन की जानकारी हमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल देता है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? डन? ओके, थ्योरी पॉइंट था। चलिए, अब आपको फॉर्मेट ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्मेट ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? तो पहला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब पहला पर्टिकुलर्स है, फिर नोट नंबर है, फिर प्रीवियस ईयर है, फिर करंट ईयर है, फिर ऑब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। जैसे कि आपको जो डाटा दिया रहेगा
उसमें फॉर्मेट में हमारा आ गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर्स कॉलम में हर एक आइटम को आप लिख दीजिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, दोनों ऐड किए तो टोटल इनकम, देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, फिर टोटल एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये नोट नंबर। देन इसके बाद ये कॉलम रहेगा प्रीवियस ईयर फिगर का, ये करंट ईयर का, ये ऑब्सोल्यूट चेंज। इसमें हम लोग देखेंगे हर एक आइटम इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, इंक्रीज और डिक्रीज चेक करेंगे किस फॉर्म में, ऑब्सोल्यूट चेंज अमाउंट के फॉर्म में, एज वेल एज परसेंटेज चेंज में भी इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। ठीक ना, प्रीवियस ईयर के कॉलम को ए कहेंगे, करंट ईयर कॉलम को बी कहेंगे। सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए मतलब करंट माइनस प्रीवियस, और डी कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज सी अपॉन ए इंटू 100 मतलब कि चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100। ठीक ना, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब बनाएंगे हम तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में सब कुछ लिख लीजिएगा, फिर प्रीवियस ईयर का फिगर लिख लीजिए, फिर करंट ईयर का फिगर लिख लीजिए, फिर हमेशा करंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर फिगर क्या कर दीजिए, माइनस, देन यू विल गेट ऑब्सोल्यूट चेंजेस। फिर परसेंटेज चेंज निकालिएगा, चेंजेज जो चेंजेज आया, लेट्स इमेजिन कि आपको अदर इनकम मान लो यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको पिछले साल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 4 लाख, इस साल हो गया 5 लाख, तो ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे, करंट माइनस प्रीवियस तो 1 लाख। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, चेंजेज दिस वन अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो रफ कर लो यहाँ पे 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो कट हो जाएगा, ये कॉमन जीरो कट के गया, 25%, ये 25% यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फिगर का हमेशा करंट में से प्रीवियस माइनस कर दीजिए, यू विल गेट ऑब्सोल्यूट चेंजेस, फिर ऑब्सोल्यूट चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, और हालांकि क्वेश्चन के माध्यम से नोट हो ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। हमें डाटा दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट। ठीक है, डाटा दिया हुआ है 31 मार्च 2024 का और 31 मार्च 2023 का। तो जब 2 ईयर्स का डाटा दिया होगा तो 2 ईयर्स में ये रिसेंट ईयर, ये करंट ईयर है 24, और ये 23 कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और नीचे दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 ईच ईयर। हमने इन्वेस्टमेंट कहीं किया है, उस पर हमें इंटरेस्ट 30,000 ईच ईयर मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो मिलेगा बच्चे, दिस इज अदर इनकम, दिस इज अदर इनकम। डायरेक्टली अदर इनकम ना लिख के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये अदर इनकम है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नोट करना है, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करना है तो नोट करिए फटाफट। हो गया, डन, ओके। अब मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिएगा, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि आज ये क्वेश्चन मेनली हम सिखाने वाले हैं। चलिए तो यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे लिखिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हमारा ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023 एंड 2024। ठीक है, ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड लिख दिए। अब फॉर्मेट फटाफट ड्रॉ करिए। कितने कॉलम होगा बच्चे इसमें, 6 कॉलम। कितने कॉलम होगा, 6 कॉलम। पहला हो जाएगा पर्टिकुलर्स, पहला हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर,
प्रीवियस ईयर फिगर, करेंट ईयर फिगर, ऑब्सोल्यूट चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, ठीक है। लिखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे नोट नंबर, ये कॉलम खाली ही रहेगा। यहां पे प्रीवियस ईयर फिगर, जो भी प्रीवियस ईयर का डेट होगा, कौन सा प्रीवियस ईयर का डेट है क्वेश्चन में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। 2 साल में 31 मार्च 2023 और 24 में, ये 23 प्रीवियस ईयर हुआ, 24 करंट ईयर हुआ, ठीक ना। तो 31/3/2023 प्रीवियस ईयर हुआ, 31/3/2024 करंट ईयर हुआ। ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन में भी कभी करंट ईयर पहले हो, कभी प्रीवियस ईयर पहले हो, बट आपके सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले होगा, करंट ईयर बाद में होगा। देन ऑब्सोल्यूट चेंज लिखिएगा, ऑब्सोल्यूट चेंजेज, देन परसेंटेज चेंजेज, ठीक ना। ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे, करंट में से प्रीवियस माइनस करके। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो क्वेश्चन दिया, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, सबने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक ना। सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चन में से जो डाटा दिया है इसको पर्टिकुलर्स कॉलम में और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर के फिगर में सही से लिख दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट आप लोग को लर्न करवाए थे ना, बताइएगा। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर में 10 लाख है, करंट ईयर में 12,50,000 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो लिखिए, फटाफट लिखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में कितना है, प्रीवियस ईयर में 10 लाख, करंट ईयर में 12,50,000। तो प्रीवियस ईयर का 10 लाख यहां पे लिख दिए, करंट ईयर का 12,50,000 यहां पे लिख दिए। ठीक है ना बच्चे, आप भी मेरे साथ लिखिएगा तभी समझ में आएगा कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या आता है, अदर इनकम। अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 30,000 ईच ईयर, दोनों साल 30,000। ओके, दिस इज अदर इनकम। तो लिखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला हो गया, अदर इनकम दूसरा हो जाएगा। अदर इनकम गिवन है कि 30,000 ईच ईयर, मतलब दोनों साल 30,000 है अदर इनकम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चे क्या आता है, टोटल इनकम आता है। क्या आता है, टोटल इनकम। तो ये हो गया 10,30,000, ये हो गया 12,80,000, दिस इज टोटल इनकम। ओके, देन फोर्थ में क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस। तो देखिए एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है, एक्सपेंसेस में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस। तो लिखिए, दोनों का नाम लिखिए यहां पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस, दोनों का नाम लिखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर में कितना है, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर में 23 में 5 लाख, अदर एक्सपेंस 50,000। तो पहले ये लिख दीजिए 5 लाख और 50,000, ये है 5 लाख और ये है 50,000। करेंट ईयर में कितना है, करेंट ईयर में 6, 50 और 10,000, 6,50,000 और 10,000। अब बच्चे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, टोटल। तो लिखिए टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करिए, बस एक्सपेंसेस को टोटल करिए, ठीक ना। तो ये आ गया 5,50,000, ये आ गया 6,60,000। देन क्या करते हैं, देन क्या करते हैं, लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करने के बाद थर्ड में से 4 माइनस करेंगे तब। तो इसमें से ये माइनस करिए, करिए टोटल इनकम 10,30,000 में से 5,50,000 माइनस करिए, तो ये 000 हो गया। 0 में से ये 0 गया तो 0, 13 में से 5 गया तो 8, उसका ये हो गया 9 में से 5 गया तो 4, 4,80,000। कैसे आया ये, टोटल इनकम, ध्यान दीजिएगा, इस टोटल इनकम में से ये टोटल एक्सपेंस माइनस कर लिए, इसमें से ये माइनस कर लिए तो ये आया, ठीक ना। समझ में आ गया बात ना। ओके, नेक्स्ट सेम ऐसे ही इस साल करिए, इसमें से ये माइनस करिए। तो लिखिए
यहाँ 000, 8 में से 6 गिरा तो 2, 12 में 6 गिरा तो 6,20,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब देखो टैक्स दिया है क्वेश्चन में, टैक्स रेट दिया है 50%। दोनों ईयर में टैक्स का रेट जो है 50% है। टैक्स रेट सेम है बोथ ईयर में। कभी कभी किसी क्वेश्चन में अलग अलग टैक्स रेट दिया रहेगा दोनों ईयर में, यहाँ पे दोनों ईयर में सेम है। तो चलिए टैक्स लिखिए, टैक्स छठे में टैक्स लिखिए। टैक्स कितना आया, 50% है टैक्स रेट। तो टैक्स किस पे निकालेंगे, टैक्स से पहले ये जो फिगर है 480, इस फिगर का 50% टैक्स बनेगा। टैक्स से पहले जो ये है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 2,40,000। इसका 50% कितना हो जाएगा, 620 का 50%, 3,10,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करो बच्चे, टैक्स माइनस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से ये माइनस कर लिए तो कितना हो गया, 2,40,000। इसमें से ये माइनस कर लिए तो कितना हो गया, 3,10,000। यहां तक कर लिए। सबसे पहला काम है यही कि आपको यहां तक सॉल्व करना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे बैलेंस्ड क्वेश्चन हो कॉम्पिटिटिव का, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का हो, चाहे कॉमन साइज रहेगा, चाहे बैलेंस शीट का, चाहे कॉमन साइज कॉम्पिटिटिव का, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। तो बच्चे इट मीन्स चाहे कॉमन साइज क्वेश्चन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, बैलेंस शीट हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, सबसे पहला काम है फॉर्मेट बना के 2 ईयर्स के डाटा को लिखना। 2 ईयर्स में प्रीवियस ईयर पहले होगा, करंट ईयर बाद में होगा। सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, ओके। फॉर्मेट बना के हमने प्रीवियस ईयर करंट ईयर के फिगर को क्या किया, अच्छे से नोट कर लिया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ऑब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ध्यान दो, ऑब्सोल्यूट चेंज जो निकालते हैं बच्चे, वो हमेशा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं। आपको मैंने अभी बताया भी था ना कि ये करंट ईयर है, रिसेंट ईयर करंट ईयर है, करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस करते चलो, हॉरिजेंटली कंपेयर करते चलो। तो देखो कैसे करते हैं। ये 12,50,000 है, पिछले साल 10 लाख था, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2,50,000। 12,50,000 में से 10 लाख माइनस किए तो 2,50,000। ये 30 है, ये 30 है, दोनों बराबर है, डैश। ये 1280 है, ये 12,80,000 है, 10,30,000 है। 1280 में से 10,30 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 2,50,000। हमेशा करंट में से प्रीवियस माइनस करेंगे, ठीक ना। कॉम्पिटिटिव में चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो कॉम्पिटिटिव का, चाहे बैलेंस शीट हो, करंट में से प्रीवियस माइनस करना। 650 में से 5 लाख माइनस होगा, कितना होगा, 1,50,000। 10 में से 50 माइनस होगा, क्योंकि सर 10 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -40,000। हाँ बच्चे, -40 आएगा। तो क्योंकि सर क्या ऐसे माइनस लिखेंगे, नहीं बच्चे ऐसे माइनस नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो कितना आ रहा है, 10 में 50 माइनस के तो 40,000 माइनस में आ रहा है ना। तो माइनस ना लगा के ब्रैकेट लगा दीजिएगा। दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस सिंबल, दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस सिंबल, ठीक ना। ओके, 6,60,000 में से 550 माइनस किए तो 6,60,000 में से 550 माइनस किए तो 1,10,000। 620 में से 480 माइनस किए कितना जाएगा, 620 में से 480, 000 0 4 1,40,000। 310 में से 240 माइनस किए कितना जाएगा, 70,000। और यहाँ पे 310 में से 240 माइनस किए तो 70,000। ठीक है, एक जगह बस माइनस में आया। तो ये क्या किए, पर्टिकुलर्स कॉलम फिल कर लिए, नोट नंबर खाली रहेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन ऑब्सोल्यूट चेंज। ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाले, करंट में से प्रीवियस माइनस कर दिया, ऑब्सोल्यूट चेंज निकल गया। अब हमको निकालना है बच्चे परसेंटेज चेंजेस। चलिए परसेंटेज चेंज निकालना है। मेन जो आपको टाइम लगेगा वो परसेंटेज चेंजेस में ही लगेगा। देखो देखो, कहीं तो आप परसेंटेज निकालने के लिए कहीं तो रफ करोगे, कहीं कहीं तो रफ करोगे। तो वो रफ जो होगा कहीं ना करके आप क्वेश्चन के ही नीचे जो स्पेस मिलेगा ना, क्वेश्चन के ही नीचे वहीं पे कर लीजिएगा रफ, ठीक ना। तो क्वेश्चन के ही नीचे रफ कर लीजिएगा। तो हम इधर बगल में आपके लिए वर्किंग नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर बगल में कर दे रहे, मेरे पास स्पेस खाली है, आपके पास स्पेस बगल में खाली हो तो बगल में कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे जो स्पेस खाली हो तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक ना। वर्किंग नोट लिख के देखिए कैसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज। जैसे ये फिगर पहला 2,50,000 ऑब्सोल्यूट चेंजेज वाला, 2,50,000 अपॉन यहाँ का प्रीवियस ईयर फिगर 10 लाख इंटू 100, ठीक है। 250 अपॉन 10 लाख इंटू 100, कट करो कितना आ रहा है, देखो
कट करो, क्योंकि सर ये कट गया 4 टाइम्स और ये 25% आया, तो हाँ ठीक है, वो 25% यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर कहोगे सर एक बार फिर से बता दीजिए, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट चेंज आपको कैलकुलेट हो चुका है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो कैसे निकालोगे परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंजेस, जहां का परसेंटेज चेंज निकालना है वहां का एब्सोल्यूट चेंज, दिस वन अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100, 25% आया, यहां लिख दिए। यहां पे तो एब्सोल्यूट चेंज न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, तो ये डैश रहेगा। यहां का निकालना है दूसरा, तो देखिए दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा निकलेगा यहां पे 2,50,000 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर 10,30,000 इंटू 100, कैलकुलेट करिए, कट करिए, 30 कॉमन कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब ये हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 103, कट करिए कितना आ रहा है, परसेंटेज निकालिए, कैलकुलेट करिए जल्दी से, तो ये आएगा बच्चे, कट करोगे 24.27, तो यहां पे 24.27 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा क्या है, 1,50,000 है, तो 1,50,000 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर 5 लाख इंटू 100, करिए, ये 4 0 कॉमन कट गया, ये जीरो कट गया, 5 3 जा, मतलब 30% आया, ये 30% आया। कहोगे सर डेसिमल वाला कैसे करेंगे, तो देखिए डेसिमल वाला कैसे करेंगे, फोर्थ डेसिमल वाला, सॉरी डेसिमल वाला कर रहे हैं, नेगेटिव वाला कितना है, नेगेटिव 40,000, 40,000 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर 50,000 इंटू 100, कट करिए इसको, ये 4 0 कॉमन कट गया, 5 20 जा, 80% निगेटिव आया, तो 80% लिख के और निगेटिव वाले में ब्रैकेट का सिंबल लगा दीजिएगा, नेगेटिव वाले में ब्रैकेट का सिंबल लगा दीजिएगा। बाकी फटाफट आप करिए, तो 110 अपॉन 5 50 इंटू 100, 140 अपॉन 4 80 इंटू 100, जल्दी करिए, तो फटाफट करिए, फटाफट, ये आ जाएगा आपको 20%, ये आ जाएगा 29.17%, ठीक है। उसके बाद ये करिए, ये 70,000 अपॉन 240 इंटू 100, जल्दी से करिए, फटाफट करिए, ये आपको आ जाएगा 29.17, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 29.17, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से बना लिए, बाकी आप ये कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन बताने हैं आपको आज। तो चलिए बच्चे इसको नोट कर लो, एक बार सिस्टमेटिक आपके सामने स्क्रीन पे ला दे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से। ठीक है, चलिए नोट करिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा, नोट करिए जल्दी से, और ये आपका सॉल्यूशन रहा। डन। आगे समझ में कैसे करते हैं, आगे ना, कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, करंट में से प्रीवियस माइनस करने के बाद, और परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे
चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, मतलब सबके बेस में प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक ना। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। और भी क्वेश्चन करना है, करिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन आएगा। अब क्या है बच्चे, हम आपको थोड़ा सा बस सब में वैसे ही करना है, बस हम आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं कि कुछ कहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव का तो सॉल्व आप इसी तरह से करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट बना के, ठीक ना, प्रॉपर फॉर्मेट बना के। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे आपको रेवेन्यू फ्रॉम क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ राज सिल्क मिल्स प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो रहा है, करंट ईयर, तो ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया 2021 वाला प्रीवियस ईयर। ओके, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 12 लाख, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कॉस्ट का 300% है, तो कॉस्ट का 300% मतलब 12 लाख का 300%, 12 लाख इंटू 300/100, तो कितना हो गया 36 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 300% है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया हुआ है 12 लाख, उसका 300% कितना हो जाएगा 36 लाख, मतलब ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 2022 में हो गया 36 लाख। फटाक से आपने कैलकुलेट कर लिया 36 लाख। ओके, और 2021 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इस ईयर के डाटा का 200% है, तो इस ईयर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 10 लाख, 10 लाख का 200% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 10 लाख का 200% मतलब दो गुना, तो ये 20 लाख हो गया इस ईयर में। ओके, ये कैलकुलेट हो गया। अदर एक्सपेंसेस जो है 2022 में 20% है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपका 12 लाख है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 12 लाख का 20% 2,40,000, मतलब कि आपको अदर एक्सपेंसेस 2,40,000 हो गया, ठीक है। और इस ईयर में 10% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, क्या चीज, अदर एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख है, 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। ओके, और टैक्स रेट दोनों ईयर में 50% है। अब बताओ आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। सबसे पहले फॉर्मेट बना लोगे प्रॉपर, उसके बाद सबसे ऊपर में लिखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिगर हम बता दिए हैं। अच्छा, डाटा जब भी लिखना तो ध्यान देना क्वेश्चन में कि 2 साल में ये 31 मार्च 2022 है और ये 21 है, तो कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, जो पहले है 21 प्रीवियस ईयर हुआ, 22 करंट ईयर हुआ। सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा आप कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर के डाटा को पहले लिखेंगे, मतलब पर्टिकुलर्स नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, पर्टिकुलर्स नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, देन ऑब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज। तो लिखने के दौरान ध्यान रखना कि फॉर्मेट बना के पहले मैं प्रीवियस ईयर के डाटा लिखूंगा, देन करंट ईयर का लिखूंगा, ठीक है ना, ये इस बात को ध्यान रखना। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में 20 लाख हो गया, करंट ईयर में 36 लाख। उसके बाद अदर इनकम दिया नहीं है तो सीधे एक्सपेंस लिखोगे, अदर इनकम नहीं दिया तो सीधे एक्सपेंस लिखोगे, टोटल इनकम भी नहीं लिखोगे क्योंकि अदर दिया ही नहीं है। एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस, प्रीवियस ईयर में 10 लाख और 1 लाख है, इस साल 12 लाख और 2,40 है, दोनों को ऐड करके टोटल एक्सपेंस। फिर क्या करना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर लीजिएगा, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट बोथ ईयर में 50% है, टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन ऑब्सोल्यूट चेंज निकाल लीजिए, करंट में से प्रीवियस माइनस करके, परसेंटेज चेंजेस ऑब्सोल्यूट फिगर अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। बन जाएगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा ना जी। चलिए बना के बताइएगा, ठीक ना, सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बता दिया मैंने। और सुन लो, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा जो बीच में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। सीबीएसई में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिल अप द मिसिंग फिगर। बच्चे एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर से पूछ देता है, चाहे कॉम्परेटिव का मिसिंग फिगर दे दे, चाहे कॉमन साइज का मिसिंग फिगर दे दे। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर सेट में दे, जैसे सीबीएसई का कई सेट पेपर बनता है, किसी सेट में हो गया मिसिंग फिगर दे दिया, किसी में नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चन का करके जाना होगा, ठीक है। तो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, देखिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का दिया है 2022 का, 2023 का, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 22 और ये
23 करंट ईयर है, ऑब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज दिया है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस एक्सपेंसेस में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन मार्क है, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां का फिगर हमको पुट करना है। कितने क्वेश्चन मार्क है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14, मतलब कि 14 क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क के जगह को आपको क्या करना है? फिल करना है। क्वेश्चन मार्क के जगह को आपको फिल करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपको हम ये क्वेश्चन फिल करना सिखाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो क्या सॉल्यूशन क्या करोगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना, जैसे क्वेश्चन था वैसे सब कुछ आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन ये था कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे था वैसे ही सेम सॉल्यूशन बना लीजिएगा। सॉल्यूशन में इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक ना। मैंने पहले से लिख लिया है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जहां पे क्वेश्चन मार्क था वहां पे हम डैश लगा दिए हैं, डैश। यहां पे हमको फिल करना है, समझ गए बात ना। आप भी जब भी सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सॉल्व करना कि मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन चैप्टर से मिसिंग आए, पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मार्क के जगह पे डैश लगा दीजिए और उस डैश में जो भी फिगर पुट होगा, जो कुछ भी लिखाएगा, आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी जगह खाली हैं इनको हम फिल करते हैं, ठीक ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे ऑब्सोल्यूट चेंज दिया है 20 लाख और प्रीवियस ईयर फिगर दिया है, करंट ईयर फिगर नहीं दिया है। तो बच्चे जरा सोचो कि आखिर करंट में से प्रीवियस माइनस किए हो तो 20 लाख आया है। क्योंकि देखो हम कैसे सिखाए थे, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, ये ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकला होगा कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक ना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो जब करंट में से प्रीवियस माइनस किए तो 20 लाख आया। इसका मतलब करंट कितना था? करंट कितना था जी? 60 लाख। इसमें ये ऐड कर दोगे 60 लाख, पता चल गया कि यहां पे 60 लाख था, 60 में से 40 माइनस के तो 20 लाख आया। अब हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, फटाफट निकालिए। तो एक सेकेंड, हाँ, इसी में कर देते हैं, नीचे स्पेस खाली है ना। आप ऐसे ही बना के करिएगा सॉल्व, ठीक ना। हम आपको क्वेश्चन में ही फिल कर देते हैं, ठीक है। चलो, इसी में हम फिल कर देते हैं, मेरे पास स्पेस नीचे खाली ही है जब। तो हाँ, ध्यान देना बच्चे, यहीं पे हम फिल कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल का दिया है, करंट ईयर का नहीं दिया है, ऑब्सोल्यूट चेंज दिया है। तो ऑब्सोल्यूट चेंज कैसे निकला होगा? करंट में से प्रीवियस माइनस करने के बाद। तो आखिर ऑब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस ऐड कर लोगे तो यहां का फिगर निकल गया। कितना हो जाएगा? यहां पे 60 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क खाली हो गया, 60 लाख हो गया, ठीक ना। ओके, और परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? चेंजेज, दिस वन, चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। करो तो जल्दी से। चेंजेज 20 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करिए तो कितना आएगा? 250, 50% आया। तो यहां पे फिगर पुट कर दीजिए, पहला वाला में 50%, ठीक है। ओके, ये लाइन कंप्लीट हो गया। सेकेंड लाइन में एक्सपेंसेस लिखा है, में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा है। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर में नहीं दिया है, यहां पे खाली है, और करंट ईयर दिया है, ऑब्सोल्यूट चेंज दिया है। जरा सोचो,
करंट में से प्रीवियस घटाए हो तो 10 लाख आया है, इसका मतलब पिछले साल 10 लाख कम था, पिछले साल कितना था 20 लाख था, तभी नहीं ये इसमें से माइनस किए तो यहां पे आया है 10 लाख। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, फिर निकालिए परसेंटेज चेंज। चेंजेज 10 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इंटू 100, तो कट करोगे बच्चे ये आएगा 2 और ये 50% यहां भी आ गया सेकेंड वाले में भी। बहुत इजी है, टफ नहीं है, बस बच्चे देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, ओके। यहां पे अदर एक्सपेंसेस में 40 लाख है, 40 लाख, और यहां पे खाली है, यहां भी खाली है, बट चेंजेज 150% हुआ है। ओके, चेंजेज 150% हुआ है। ठीक है, तो जा देखो कि चेंजेज 150% हुआ है, तो इट मीन्स कि चेंजेज कैसे निकाले होंगे, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज 150% है, इसके लिए चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, तो चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर यहाँ का कितना है, नीचे 4 लाख है, इनटू 100, तो चेंजेस निकल जाएगा। ठीक है, मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में 150% फिगर बढ़ा है, तो ये आएगा 6 लाख। नहीं 6 लाख नहीं, एक सेकेंड करके चेक कर लेते हैं, शायद वही आएगा, कि चेक कर ले। पिछले साल के कंपेरिजन में चेंजेज 150% है, तो चेंजेज 150% चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर कितना है, 4 लाख इंटू 100, एक 150 इंटू 4 लाख अपॉन 100 इक्वल टू चेंजेस। ठीक है, 53 जा 52 जा 2 लाख जा, हाँ 6 लाख चेंजेज आया। क्या निकला, 6 लाख चेंजेज, मतलब चेंज 6 लाख हुआ है, ये करंट ईयर का नहीं है, चेंज 6 लाख हुआ है, मतलब यहां पे चेंजेज 6 लाख आया। इसका मतलब पिछले साल से 6 लाख बढ़ा है, तो ये कितना हो गया करंट ईयर में, इसका मतलब 10 लाख है। फिर समझ लो, हमको अदर एक्सपेंस में प्रीवियस ईयर दिया था, चेंजेज परसेंटेज में 150% दिया था, तो आखिर 150% जो आया इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेंजेज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो चेंजेज आया 6 लाख, इसका मतलब कि करंट ईयर में 10 लाख है। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंस इन दोनों को ऐड करके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस को 20 लाख और 40 लाख, 40 लाख नहीं 4 लाख, 20 लाख और 4 लाख 24 लाख। ठीक है, ये 30 लाख और 10 लाख 40 लाख, ये 10 लाख नहीं, इसको तो इन दोनों के लिए किए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अदर एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अदर एक्सपेंस, सॉरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर, 40 में से 24 लाख माइनस कर दिया, कितना आ गया 16 लाख, और 60 में से 40 माइनस कर दिया, कितना आ गया 20 लाख। अब हमको ऑब्सोल्यूट चेंज इन दोनों का लिख दीजिए, 40 में से 24 माइनस के तो ये आ गया 16 लाख, ये 20 में से 16 माइनस के तो ये आ गया 4 लाख। परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए, इसका भी परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए, सोलह लाख 24 लाख 16 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100, कट करिए कितना आया, 8 2 जा 8 3 जा, कट गया ये, अब हो गया 200/3, मतलब
3 6 जा 18, 3 6 जा 66.67, 66.67, 66.67 और ये कितना हो जाएगा जी? ये हो गया चेंजेस 4 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, 4 लाख अपॉन प्रीवियस, ये 4 टाइम्स, ये 25%, 25%। ठीक है, नोट करिए तो फटाफट, देखिए तो आप लोग का भी यही आया है। सही है, समझिए बात ना, कि जब मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको इस तरह से सॉल्व करिएगा, जहां पहले क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लीजिएगा, फिर जहां जहां मिसिंग फिगर रहेगा वहां क्या करिएगा, ऐसे डैश लिख लीजिएगा, जैसे ऐसे करके सारे मिसिंग फिगर के जगह को फिल कर दीजिएगा। हमने आपको यहीं पे करके बता दिया। और नीचे ये वर्किंग नोट में ये चीज दिखाना जरूरी है कि आप परसेंटेज कैसे ला रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात ना? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नोट इट। और हाँ, आपके चैप्टर में ना, चैप्टर जब के नॉर्मल एक्सरसाइज क्वेश्चन के एंड में मिसिंग फिगर का 3-4 क्वेश्चन दिया गया है बुक में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिसिंग फिगर का जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, नोट इट फास्ट। हो गया, डन, ओके। अब बच्चे हम लोग, ये तो हो गया, एक क्वेश्चन और है, इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दें कि एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किए रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किए रहेगा कि जिससे कि आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पे क्या है। देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछता भी है, ऐसा ही। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम कर रहा है, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है। हमें डाटा दिया है 31 मार्च 2022 का और 31 मार्च 2021 का, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और ये हो गया हमारा करंट ईयर। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोथ ईयर में गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोथ ईयर में गिवन है, अदर एक्सपेंसेस नहीं दिया है और लिख दिया है 2022 में अदर एक्सपेंस 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे लिख दिया अदर एक्सपेंस 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब सवाल है कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो जैसे अगर मान लो अदर एक्सपेंस अगर रिवेन्यू का या कॉस्ट पे परसेंटेज आता तब तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते, लेकिन अदर एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट पे बेस्ड परसेंटेज है, तो देखिए कैसे निकालिएगा। ये दोनों तो मान लो कि आप फॉर्मेट जब बनाओगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लोगे, एक्सपेंसेस में कॉस्ट लिख लोगे, अदर एक्सपेंस का फिगर कैसे लिखोगे ये सीख लो। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21 लाख है, 21 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख। कितना हो गया? 4 लाख। रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दोगे, मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दोगे, यू विल गेट जीपी। अब क्या करोगे बच्चे, ये जो 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इस 4 लाख का 25% है अदर एक्सपेंस, तो निकाल लो 25% ऑफ 4 लाख। तो 4 लाख का 25% निकाल लोगे ना, तो कितना आएगा बताओगे? 1 लाख आएगा। तो यहाँ इट मीन्स अदर एक्सपेंस जो है इस ईयर में 1 लाख है। ठीक है, यहाँ का फिगर पता चल गया। ओके, इस ईयर में 2021 में जीपी 20% है किसका? ग्रॉस प्रॉफिट का। तो इस ईयर का भी आप क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। जीपी इस ईयर में निकालोगे तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, रिवेन्यू है 20 लाख, कॉस्ट है 16 लाख, तो जीपी इस ईयर में हो गया 4 लाख। ठीक है, और अदर एक्सपेंस 20% है जीपी का, तो अदर एक्सपेंस निकालना है आपको 20% ऑफ जीपी। जीपी तो पता चल गया 4 लाख, तो 20% ऑफ 4 लाख, तो कितना हो गया? 4 लाख का 20% कितना हो गया बताओ जी? 80,000। कितना हो गया? 80,000। ठीक ना, तो यहां पे ये आ गया आपको 80,000। ठीक है, अब सुनो, अब आप क्वेश्चन बना लोगे आराम से, कॉम्पिटिटिव का फॉर्मेट बना लीजिएगा।
सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिएगा, देन अदर इनकम तो है नहीं, देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, फिर दोनों को जोड़ करके टोटल एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स रेट दोनों ईयर में गिवन है, फिर टैक्स लिखिएगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिगर लिखने में ध्यान दीजिएगा, पहले ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, पहले ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना, और फिर ये दोनों फिगर, देन ये, देन टैक्स, और तब करेंट ईयर में लिखिएगा। मतलब कि आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले प्रीवियस ईयर फिगर, देन करेंट ईयर, ठीक ना, वहीं पे मत कैलकुलेट करिएगा कि ये दोनों लिख लिया अब कैलकुलेट। तो अक्सर गलती होता है ना, बच्चे ये वाला फिगर देख के 25% कैलकुलेट कर लेते हैं, जानते हो, मिस्टेक हो जाता है। नहीं समझे मिस्टेक कैसे होता है? मिस्टेक ऐसे होगा कि आप ये दो फिगर तो प्रीवियस का लिख लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त आपका ध्यान चला जाएगा यहाँ पे, और इसका 25% निकाल दोगे प्रीवियस ईयर में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले कैलकुलेट करके तब फॉर्मेट बनाइएगा, मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरह से आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, और इसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर है, नॉर्मली इशू ऑफ शेयर वाले बुक में लास्ट में दिया होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर में से पार्ट बी में जाइए, पार्ट बी में, और पार्ट बी में लास्ट में जो पेपर के पार्ट बी रहेगा उसमें से जो कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, जो भी 4-5 सेट आपके पास होगा, अगर सैंपल पेपर है तो सैंपल पेपर में से कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, आप बना लीजिए क्वेश्चन। 4 मार्क्स अपना सिक्योर कर लीजिए कि हाँ मैं 4 में 4 ला सकता हूँ, और जब कॉमन साइज पढ़ा देंगे तो कॉमन साइज का बना लीजिए। कोशिश करिए पार्ट बी की तैयारी ऐसे करें कि इसका फिर मुझे रिवीजन ना करना पड़े। ये मत सोचिएगा कि नहीं अभी सर पढ़ा रहे हैं थोड़ा अभी मस्ती कर ले, बाद में जब रिवीजन करवाएंगे तब ध्यान देंगे। नहीं बच्चे, पार्ट बी का रिवीजन नहीं होता है कभी। जब भी रिवीजन होगा तो आपको पार्ट फर्स्ट का होगा, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड। पार्ट बी तो अभी रिसेंट में पढ़े हो, इसका क्या रिवीजन? तो इसके लिए तैयारी अभी से जोरों शोरों से होनी चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा डालो, और सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है तो उनमें से जो भी क्वेश्चन है एक कंसर्न चैप्टर के, उसको साथ साथ लगाते चलिए, ठीक है। पूरा सैंपल पेपर मत लगाइए अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट होते ही सैंपल पेपर में से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उन क्वेश्चन को लगा लीजिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे आपकी तैयारी काफी स्ट्रांग होगी। ये तरीका फॉलो करो, आप में एक अलग चेंजेस दिखेगा, गारंटी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी लगा, हाँ ये मेरा तैयार हो गया, ये मेरा तैयार हो गया। पूरे जो चैप्टर्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो कि ये इतना मार्क्स में कवर हो गया, इतना मार्क्स कवर हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। पेपर देखोगे तब तो समझ में आएगा पेपर कैसा आता है, समझे बात ना। तो ये चीजें, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो किसी भी कोर्सेज में, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUET में बीकॉम एंट्रेंस का कोर्स हो, BBA का हो, या बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास हो, CA हो, CS हो, किसी भी कोर्सेस में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, या गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। अभी सीट कुछ खाली है, आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीट बहुत जल्दी फुल हो जाता है, क्योंकि पूरे वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में प्योर कॉमर्स कोचिंग केवल गुडविल एडुकेयर ही है, ठीक ना, जहाँ पे सभी फैकल्टीज BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी मेन कैंपस से पढ़े हुए हैं। सारे फैकल्टीज एक से एक एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट में। मैं भी BHU मेन कैंपस से BCom और MCom किया हूँ, पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर BHU और DU में पढ़ने का सपना रखते हैं तो गुडविल एडुकेयर को ज्वाइन करो। मैं तो BHU हॉस्टल में भी रहा हूँ, मेन कैंपस में ही BCom और MCom में हमारा GO2 हॉस्टल में मैं 5 साल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे जिसका भी सपना है BHU और DU में पढ़ने का, उनके सपने को पूरा करूं। अभी तक करीब 1000+ बच्चे को मैंने BHU और DU में सिलेक्शन दिलवाया है। यदि आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी ही ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर, जो कि वाराणसी में लंका पे है हमारा कोचिंग, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे आपको 11th एंड 12th कॉमर्स के हमारे यहाँ मल्टीपल बैचेज अवेलेबल हैं। सुबह में भी बैच है, मॉर्निंग में 9 से 11 में, दोपहर में भी बैच है, शाम में भी है, मल्टीपल बैचेज हैं। CUET के भी मल्टीपल बैचेज चलते हैं। आपको जब एडमिशन लेना हो उसी समय कांटेक्ट करें स्क्रीन पे दिए नंबर पे, या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, गूगल पे लिखिए, हमारे ऑफलाइन सेंटर का लोकेशन आपको आ जाएगा। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुडविल एडुकेयर के। YouTube पे हमारे सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। और हाँ, अगर पेड कोर्सेस चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा फ्री से ज्यादा, तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए,
वहाँ से पेड कोर्सेज परचेज करिए, वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। हमें उम्मीद है कि कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट आज ही आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में कॉमन साइज पढ़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा मेहनत जोरों शोरों से कीजिए। ठीक है बच्चे, चलते हैं, वील मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय।